धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। सिविल सर्जन कार्यालय कैंपस में बने सदर अस्पताल के आदर्श कुपोषण उपचार केंद्र यानी कि एमटीसी के नए भवन का आज धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने निरीक्षण किया। 14 बेड वाले इस अत्याधुनिक एमटीसी सेंटर का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि ये नया केंद्र एनडीसी बिल्डिंग में बनाया गया है और इसमें कुल 14 बेड की व्यवस्था दी गई है। पहले सदर अस्पताल में 10 बेड का एमटीसी केंद्र संचालित था, जिसे विस्तार देते हुए एक बेहतर और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है। निरीक्षण के दौरान डीसी ने एक व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। बच्चों के इलाज से लेकर उनकी देखभाल, पोषण और मनोरंजन तक की व्यवस्थाएं यहाँ पे शामिल हैं, वो भी उन्होंने देखी। उपायुक्त ने बताया कि देश में कुपोषण अभी भी एक गंभीर समस्या है और केंद्र तथा राज्य सरकार इसके समाधान के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसी दिशा में इस नई एमटीसी सेंटर को आदर्श कुपोषण उपचार केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, ताकि यहां आने वाले बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके। यहां एक अलग से किचन भी बनाया गया है, जहां कुपोषित बच्चों के लिए पोषक तत्वों से युक्त भोजन तैयार किया जाएगा। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए खेल कूद की भी व्यवस्था की गई है, जहां वो समय बिताकर अपने विकास को और भी बेहतर बना सकेंगे। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि केंद्र का उद्घाटन जल्द ही माननीय मंत्री या फिर विशिष्ट अतिथि के हाथों करवाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार प्रसाद भी मौजूद रहे। आदित्य रंजन ने कहा कि देश में कुपोषण एक बड़ी चुनौती है। इस आदर्श एमटीसी सेंटर का उद्देश्य है बच्चों को सही उपचार, पौष्टिक भोजन और बेहतर देखभाल देना। यहाँ की सभी व्यवस्था इसी सोच के साथ तैयार की गई है और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, हम लोग देखने आए थे इसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त है या नहीं। हमारा राज्य में सामान्यतः कुपोषण की समस्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा जटिल है और इसके लिए राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा मिलकर सभी जिलों में एमटीसी चलाया जाता है। तो आज हम लोग यही देखने आए हैं कि धनबाद के सदर में जो हमारा एमटीसी सेंटर है वो उत्कृष्ट हो हर तरह से, ताकि जो बच्चे आएँ, जो उनके माता पिता आएँ, उनको सभी सुविधाएं ऐसी मिली कि वो यहाँ रहना चाहें। सामान्यतः देखा जाता है कि बहुत ही दबाव दिला के बच्चों को लाया जाता है, वो भी उनका जो टोटल डोज है 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज का, वो टोटल डोज भी पूरा नहीं करते हैं और पहले ही अर्ली डिस्चार्ज करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो कुपोषण के चक्र में फंस जाते हैं। तो हम लोग एक आकर्षक एमटीसी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मॉड्यूलर किचन है ताकि किसी भी तरह की गंदगी नहीं हो। खाना बनाने में बच्चों को जो पोषण की चीज़ें दी जाती है उसमें किसी भी तरह का कमी ना रहे और साथ ही साथ हम लोग पूरे एरिया को थोड़ा चाइल्ड फ्रेंडली डेवलप करने की कोशिश करें, ताकि बच्चे जो यहाँ आए वो यहाँ रुकना चाहें। और सिस्टम ऐसा बना रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ जितने दिन रहेंगे उसमें उनका डेली ग्रोथ रेट देखा जाएगा। प्रतिदिन उनके वजन में क्या बदलाव आ रहा है, उनके सिर के सरकमफ्रेंस में क्या बदलाव आ रहा है, उनके पाँव की मोटाई में क्या बदलाव आ रहा है। और आने वाले समय में मुझे लगता है ये एक आदर्श कुपोषण केंद्र पूरे राज्य के लिए बनेगा, जो कि बहुत ही सहयोगी होगा कुपोषण से लड़ने के लिए। और जैसे ही यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगी, हम लोग का जो अदर एमटीसी सेंटर है तुपचाची में है, उन सबको भी हम लोग इसी तरह से सुदृढ़ करेंगे। ये विधिवत कसरत है कल करने के लिए, देख रहे हैं अभी माननीय लोगों से समय लेकर, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण से भी समय लेके हम लोग इसको कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसका उद्घाटन। हम लोगों को जिला स्तर पर नहीं मिला है, जैसे ही आएगा हम लोग बताएंगे। मोस्टली जो सामान्य समझ है वो यही है कि वैसे तो सदर हो या मेडिकल कॉलेज सब में दवाएं मुफ्त मिलती है, लेकिन वो ऐसा दवा खाना होगा जहाँ लास्ट रिजॉर्ट होगा, जो नहीं भी मिल रहा है वो सब भी वहाँ मिलेगा और किफायती रहेगा। अपर सचिव का भी दौरा है? हाँ, वो अपर मुख्य सचिव का आने का प्लान है, बट अभी सिक्योरिटी नहीं। धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ये कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीद है कि इस नए आदर्श एमटीसी सेंटर से कुपोषित बच्चों के उपचार में तेजी और बेहतर परिणाम देखने को मिले। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली खबर के साथ। बने रहिए हमारे चैनल द न्यूज़ पोस्ट के साथ।